जय श्री राधे राधे मित्रों। नागलोक की अंतिम सीढ़ी का रहस्य, तपस्या और 7 पापों की कथा। यह रहस्यमय और आध्यात्मिक कथा है नागलोक की अंतिम सीढ़ी की, जहां एक साधारण विद्यार्थी विभान प्राचीन भविष्यवाणी के मार्ग पर चलकर 7 पापों से मुक्ति पाता है और नागलोक के द्वार तक पहुंचता है। नाग ऋषि वर्णेश्वर, तक्षक नागराज और आदि नाग वासुकी की उपस्थिति इस कथा को एक दिव्य रहस्य में बदल देती है। क्या आप भी तैयार हैं इस आध्यात्मिक रहस्य, तपस्या और आत्मबोध की यात्रा के लिए? तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भविष्यवाणी। काशी के एक शांत शिव मंदिर में एक अंधे बुजुर्ग पुजारी रहते थे। स्वामी वृषकेतु उनकी आंखों में भले ही दृष्टि न थी, पर वे काल की परछाई को महसूस कर सकते थे। एक दिन उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य विभान से कहा, समय आ गया है जब नागलोक की अंतिम सीढ़ी फिर से प्रकट होगी और उसके साथ प्रकट होगा एक पुराना श्राप। विभान एक साधारण विद्यार्थी था, मगर उसमें अपार श्रद्धा और खोज की जिज्ञासा थी। उसने स्वामी जी से पूछा, नागलोक की अंतिम सीढ़ी क्या है? स्वामी जी बोले, वह एक द्वार है जो धरती और नागलोक के बीच छिपा है। जब वह खुलेगा, सत्य और विनाश दोनों प्रकट होंगे। हस्तलिपि का संकेत। 1 महीने बाद विभान को वाराणसी विश्वविद्यालय के पांडुलिपि संग्रहालय में एक पुराना हस्तलेख मिला। वह नागरी लिपि में लिखा गया था और उसमें एक रहस्यमय चित्र था। 7 सीढ़ियां और एक नाग मस्तक के आकार का द्वार। नीचे एक पंक्ति अंकित थी, जो 7 पापों से मुक्त हो वही नागलोक की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकता है। विभान चौंक गया। उसने स्वामी जी से बात की तो उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा मार्ग नागों से होकर जाएगा। तपस्वी की गुफा। अपने शोध में विभान को पता चला कि हिमाचल में एक गुफा है जहां एक तपस्वी नागऋषि वर्णेश्वर सैकड़ों वर्षों से समाधि में लीन है। माना जाता था कि वह नागलोक के अंतिम द्वार के रक्षक हैं। विभान वहां पहुंचा। गुफा में घोर अंधकार था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, सामने नाग ऋषि की मूर्ति जैसे देह मगर सांस चलती हुई। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, नागलोक तुम्हें बुला रहा है, परंतु हर द्वार पर एक पाप से मुक्ति मांगता है। क्या तुम तैयार हो? विभान ने सिर झुका दिया। 7 द्वार, 7 पाप। नंबर 1, अहंकार का द्वार। वहां उसे अपने बीते जीवन के सभी सम्मान, उपाधियां और ज्ञान त्यागना पड़ा। नंबर 2, लोभ का द्वार। एक स्वर्ण खजाना उसके सामने रखा गया, मगर उसे स्पर्श करते ही सब जल गया। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। नंबर 3, काम का द्वार। एक अप्सरा जैसी छवि उसे मोहित करने आई। उसने तप का सहारा लिया और संयम से विजयी हुआ। नंबर 4, क्रोध का द्वार। वहां एक राक्षस उसे अपमानित कर रहा था। विभान ने शांतिपूर्वक माफ कर दिया। नंबर 5, मोह का द्वार। उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दी जो उसे रोक रही थी, पर उसने नम आंखों से प्रणाम कर आगे बढ़ा। नंबर 6, ईर्ष्या का द्वार। उसे अपने बचपन के दोस्त की सफलता दिखाई गई जो उससे आगे निकल गया, पर इस बार वह मन से प्रसन्न हुआ। नंबर 7, मृत्यु का द्वार। यहाँ उसे लगा कि उसकी सांसें बंद हो रही हैं, लेकिन वह डरा नहीं। यही अंतिम परीक्षा थी, नागलोक का प्रकट होना। 7 द्वार पार करते ही एक तेज रोशनी हुई
और विवान एक अन्य लोक में पहुंच गया। नागलोक, यहाँ चारों ओर सुनहरे महल, नीली नदियाँ और विशाल नाग मूर्तियाँ थीं। नागलोक में उसे नागों के राजा तक्षक के द्वार पर ले जाया गया। तक्षक बोले, तुमने 7 पापों से मुक्ति पाई है, परंतु अब तुम्हें वो जानना है जो कोई नहीं जानता, आदि नाग का रहस्य। तक्षक ने बताया कि नागलोक की अंतिम सीढ़ी किसी लोक का मार्ग नहीं, बल्कि समय के केंद्र की ओर जाता है, जहाँ आदि नाग वासुकी अब भी ध्यानस्थ हैं। आदि नाग ने शिव को समुद्र मंथन के समय लिपटकर हलाहल पीने में सहायता की थी, लेकिन फिर वे काल गर्त में चले गए और नागलोक से अंतिम संबंध टूट गया। अब समय आ गया था कि कोई उन्हें जगाए। अंतिम सीढ़ी। तक्षक ने विवान को एक दिव्य नाग मणि दी और कहा, इस मणि को अंतिम सीढ़ी पर रखो, पर याद रखना, अगर तुम्हारे भीतर अब भी कोई विकार शेष है तो तुम सदा के लिए उसी काल में खो जाओगे। विवान ने मणि लेकर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और मायावी था। एक समय ऐसा आया जब उसे खुद के होने पर शक हुआ। तभी उसे स्वामी वृषकेतु की आवाज सुनाई दी, बेटा, अब आगे तुम नहीं, तुम्हारा आत्मस्वरूप चलेगा। उसने आंखें बंद की और अंतिम सीढ़ी पर नागमणि रख दी। वासुकी का जागरण। भयंकर गर्जना हुई, आकाश काला पड़ गया और फिर एक विशाल काया धीरे धीरे ऊपर उठी। वासुकी, उनकी आंखें बंद थी, मगर जब उन्होंने विवान की ओर देखा, सब कुछ रुक गया। वासुकी बोले, तुमने 7 द्वार खोले, पर तुम केवल एक खोज करता नहीं, धर्म की अगली चेतना हो। उन्होंने विवान को वरदान दिया, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ सत्य और विवेक की ऊर्जा बहने लगेगी। वापसी और नई जिम्मेदारी। विवान वापस लौटा। लोग उसे अब नाग योगी विवान कहते हैं। उसने नागलोक की यात्रा का वर्णन नहीं किया, केवल एक मंदिर बनवाया, नाग ऋषि मंदिर, जहाँ 7 द्वार बने और 7 पापों की शिक्षाएं दी जाती। वर्षों बाद एक बच्चा आया और बोला, गुरुजी, क्या नागलोक अब भी है? विवान मुस्कुराया, जब कोई सच्चे पथ पर चलेगा, नागलोक की अंतिम सीढ़ी उसके सामने स्वयं प्रकट होगी। तो मित्रों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।